श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। तिल धेनु का महात्म्य। पृथ्वी बोली, भगवान अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शरीर से जो 8 भुजाओं वाली गायत्री नाम की माया प्रकट हुई और जिन्होंने चेत्रासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया, उन्हीं देवी ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के विचार से नंदा नाम धारण किया तथा उन्हीं देवी ने महिषासुर का भी वध किया। वही देवी वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। भगवान, यह सब कैसे क्या हुआ, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, स्वयंभू मनवंतर में इन्हीं देवी ने मंदरगिरी पर महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। फिर उनके द्वारा विंध्य पर्वत पर नंदा रूप से चेत्रासुर मारा गया। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि वे देवी ज्ञान शक्ति हैं और महिषासुर मूर्तिमान अज्ञान हैं। देवी, अब मैं 5 प्रकार के पातकों का ध्वंस करने वाला उपाय कहता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु देवताओं के भी देवता हैं। उनका यजन करने से पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। उस जन्म में जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और कुष्ठ रोग से दुखी हैं, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है, पुत्र का अभाव है, वह इस यज्ञ के प्रभाव से तुरंत ही धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान और सुखी हो जाता है। इसमें प्रधान कारण मंडल में विराजमान लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नारायण का दर्शन ही है। भगवान नारायण परम देवता हैं। देवी विधान पूर्वक जो उनका दर्शन करता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आचार्य प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए उन देवता का यजन करता है, अथवा संपूर्ण द्वादशी तिथियों के दिन यहाँ संक्रांति एवं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर गुरु के आदेशानुसार जो उनकी पूजा एवं दर्शन करता है, उस पर श्री हरि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके पाप दूर भाग जाते हैं, साथ ही उस पर अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण भक्ति के अधिकारी हैं। गुरु को चाहिए जाति, शोच और क्रिया आदि के द्वारा 1 वर्ष तक उनकी परीक्षा करे। 1 वर्ष तक शिष्य गुरु में श्रद्धा रखते हुए उनमें भगवान विष्णु की भावना करके अचल भक्ति करे। वर्ष पूरा हो जाने पर वह गुरु से प्रार्थना करे, भगवान, आप तपस्या के महान धनी पुरुष विराजमान हैं और मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कृपा से संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए। साथ ही संसार में सुख देने वाली लक्ष्मी भी हमें अभिष्ट है। विद्वान पुरुष गुरु की पूजा भी विष्णु के समान करें। श्रद्धालु पुरुष कार्तिक मास की शुक्ला दशमी तिथि को दूध वाले वृक्ष का मंत्र सहित दंत काष्ठ ले और उससे मुंह धोए। फिर रात्रि भोजन के बाद साधक देवेश्वर भगवान श्री हरि के सामने सो जाए। रात में जो स्वप्न दिखाई पड़े उसे गुरु के सामने व्यक्त करना चाहिए और गुरु को भी उन स्वप्नों में कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ, इस पर विचार करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन उपवास रहकर स्नान करके वृत्ति पुरुष देवालय में जाए। वहां गुरु को चाहिए कि निश्चित की हुई भूमि पर मंडल बनाकर उस पर 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल तथा सर्वतोभद्र चक्र लिखे, अथवा सफेद वस्त्र से 8 पत्र वाला कमल बनाकर उस पर देवताओं को अंकित करे। उस चक्र को फिर यत्न से उजले वस्त्र से ऐसा आविष्टित करे कि वह वस्त्र नेत्र बंद, अर्थात उस मंडल देवताओं की प्रसन्नता का भी साधन बन जाए। वर्ण के अनुक्रम से
शिष्यों को मंडप में प्रवेश करने के लिए गुरु आज्ञा दे। शिष्य को हाथ में फूल लेकर प्रवेश करना चाहिए। 9 भागों वाले मंडल में क्रमशः पूर्व अग्निकोण, दक्षिण, नेत्रत्य, पश्चिम, वाव्य, उत्तर और ईशान आदि दिशाओं में लोकपाल सहित इंद्र, अग्निदेव, यमराज, नेत्रति, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र की स्थापना तथा पूजा करें। मध्य भाग में परम प्रभु श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रों पर बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा समस्त पातकों की शांति करने वाले वासुदेव की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में शंख की, अग्नि कोण में चक्र की, दक्षिण में गदा की और वाव्य कोण में पद्म की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में मूसल की और दक्षिण में गरुड़ की तथा देवेश विष्णु के वाम भाग में बुद्धिमान पुरुष लक्ष्मी की स्थापना एवं पूजा करें। प्रधान देवता के सामने धनुष और खड्ग की स्थापना करें। नवें दल में श्री वत्स और कौस्तुभ मणि की कल्पना करनी चाहिए। फिर 8 दिशाओं में विद्वान विधान के अनुसार 8 कलश स्थापित कर बीच में नवें प्रधान विष्णु कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर उन कलशों पर 8 लोकपालों तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साधक को यदि मुक्ति की इच्छा हो तो विष्णु कलश से, लक्ष्मी की इच्छा हो तो इंद्र कलश से, प्रभुत्व संतान की इच्छा हो तो अग्नि कोण के कलश से, मृत्यु पर विजय पाने की इच्छा हो तो दक्षिण के कलश से, दुष्टों का दमन करने की इच्छा हो तो नेत्रति कोण के कलश से, शांति पाने की इच्छा हो तो वरुण कलश से, पाप नाश की इच्छा हो तो वाव्य कोण के कलश से, धन प्राप्ति की इच्छा हो तो उत्तर के कलश से तथा ज्ञान की इच्छा एवं लोकपाल पद पाने की कामना हो तो वह रुद्र कलश से स्नान करे। किसी एक कलश के जल से स्नान करने पर भी मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि साधक ब्राह्मण है तो उसे अव्यक्त ज्ञान होता है। नवों कलशों से स्नान करने से जो मनुष्य पाप मुक्त होकर साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाता है। पूजा के अंत में गुरु की आज्ञा से सबकी प्रदक्षिणा करे। फिर गुरुदेव प्राणायाम सहित आग्नेयी एवं वरुणी धारणा द्वारा विधि पूर्वक शिष्य का अंतःकरण शुद्ध कर उसे सोम रस से आव्यक्त कर दीक्षा के प्रतिज्ञा वचन सुनाए। इस प्रकार ब्राह्मणों, वेदों, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, अग्नि, लोकपाल, ग्रहों, वैष्णव पुरुषों और गुरु के सम्मान करने वाले पुरुष को दीक्षा द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। दीक्षा के अंत में प्रज्वलित अग्नि में ओम नमो भगवते सर्वरूपणे ओम फट स्वाहा इस 16 अक्षर वाले मंत्र द्वारा हवन की विधि है। गर्भाधान आदि संस्कारों में जैसी हवन की क्रिया होती है वैसी ही यहाँ भी कर्तव्य है। हवन के बाद यदि दीक्षा प्राप्त शिष्य किसी देश का राजा हो तो वह गुरु के लिए हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, अन्न और गांव आदि अर्पण करे। यदि दीक्षित साधक माध्यम मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो तो वह साधारण दक्षिणा दे। दीक्षा के अंत में साधक पुरुष यदि वराह पुराण सुनता है तो उससे भी वेद पुराण और संपूर्ण मंत्रों के जप का फल प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ, प्रयाग, गंगा सागर संगम, देवालय, कुरुक्षेत्र, वाराणसी, ग्रहण तथा विष्णु योग विषुप योग में उत्तम
जप करने वाले को जो फल होता है उससे दूना फल जो दीक्षित पुरुष इस वरा पुराण को सुनता है उससे प्राप्त होता है। प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी देवी, देवता लोग भी ऐसी कामना करते हैं कि कब ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा जब भारतवर्ष में हमारा जन्म होगा और हम दीक्षा प्राप्त कर किसी प्रकार से षोडश कलात्मक वराह पुराण सुन सकेंगे तथा इस देह का त्याग कर उस परम स्थान को जाएंगे जहां से पुनः वापस नहीं होना पड़ता। अन्नदान के विषय में महात्मा वशिष्ठ एवं श्वेत का संवादात्मक एक बहुत पुराना इतिहास सच्ची कथा कही जाती है। वसुंधरे इलाव्रत वर्ष में श्वेत नाम के एक महान तपस्वी राजा थे। उन नरेश ने हरे भरे वृक्षों वाले वन सहित यह पृथ्वी दान करने के विचार से तपोनिधि वशिष्ठ जी से कहा, भगवान मैं ब्राह्मणों को यह समूची पृथ्वी दान करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, अन्न सभी समय में पुण्य फल के स्वरूप सुख देने वाला है, अतः तुम सदा अन्न दान करो। जिसने अन्न दान कर दिया उसके लिए भूतल पर दूसरा दान कोई शेष नहीं रहा। संपूर्ण दानों में अन्न दान ही श्रेष्ठ है। अन्न से ही प्राणी जीवन प्राप्त करते और बढ़ते हैं। अतः राजन, तुम प्रयत्न पूर्वक अन्न दान करो। किंतु राजा श्वेत ने वैसा न कर बहुत से हाथी घोड़े रत्न वस्त्र आभूषण धन धान्य से पूर्ण अनेक नगर एवं खजाने में जो धन था उससे ही ब्राह्मणों को बुलाकर दान किया। एक समय की बात है, उत्तम धर्म के ज्ञाता राजा श्वेत ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से, जो जप कर्ताओं में सर्वोत्तम माने जाते हैं, कहा, भगवान मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। फिर राजा श्वेत ने उनकी अनुमति से यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत से सोना चांदी और रत्न दान में दिए। किंतु उन राजा ने उस समय भी अन्न और जल का दान नहीं किया, क्योंकि वे अन्न और जल को तुच्छ वस्तु समझते थे। अंत में काल क्रम काल धर्म के वश होकर जब वे परलोक पहुंचे तो वहां उन्हें भूख और विशेष कर प्यास सताने लगी। अतः वे अप्सराओं सहित स्वर्ग को छोड़कर श्वेत पर्वत पर पहुंचे। उनके पूर्व जन्म का शरीर उस समय भस्म हो गया था। अतः भूखे राजा श्वेत ने अपनी हड्डियों को एकत्र कर चाटना प्रारंभ किया। फिर विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग में गए। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद उत्तम व्रती उन राजा श्वेत को महात्मा वशिष्ठ ने अपनी हड्डियां चाटते हुए देखा। उन्होंने पूछा, राजन, तुम अपनी हड्डियां क्यों चाट रहे हो? महात्मा वशिष्ठ के ऐसी बात कहने पर राजा श्वेत ने उन मुनिवर से ये वचन कहे, भगवान मुझे क्षुधा सता रही है। मुनिवर, पूर्व जन्म में मैंने अन्न और जल का दान नहीं किया, अतः इस समय मुझे भूख प्यास कष्ट दे रही है। राजा श्वेत के ऐसा कहने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने पुनः उनसे कहा, राजेंद्र, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अदत्त दान का फल किसी प्राणी को नहीं मिलता। रत्न और स्वर्ण का दान करने से मनुष्य संपत्तिशाली तो बन सकता है, पर अन्न और जल देने से उसकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वह सर्वथा तृप्त हो जाता है। राजन, तुम्हारी समझ में अन्न अत्यंत तुच्छ वस्तु थी, अतः तुमने उसका दान नहीं किया। राजा श्वेत बोले, अब मेरी जिसने अन्न दान नहीं किया तृप्ति कैसे होगी? यह मैं सिर झुकाकर आपसे पूछता हूँ, महामुने बताने की कृपा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, अनग, इसका एक उपाय है, उसे सुनो।
पूर्व कल्प में विनीताक्ष नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। उन नरेश ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं, हाथी और धन दिए। तुच्छ समझकर अन्न का दान नहीं किया। इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर वे मरकर स्वर्ग पहुंचे और वहां वे राजा भी तुम्हारी ही तरह भूख से दुख का अनुभव करने लगे। फिर सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर चढ़कर वे स्वर्ग से मृत्यु लोक में नील पर्वत पर गंगा नदी के तट पर जहां उनका निधन हुआ था पहुंचे और अपने शरीर को चाटने लगे। उन्होंने वहीं अपने होता पुरोहित को देखकर पूछा, भगवान, मेरी क्षुधा मिटाने का उपाय क्या है? होता ने उत्तर दिया, राजन, आप तिल धेनु, जल धेनु, घृत धेनु और रस धेनु का दान करें। इससे क्षुधा का कलेश तुरंत शांत हो जाएगा। जब तक सूर्य तपते हैं, चंद्रमा प्रकाश पहुंचाते हैं, तब तक के लिए इससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी। ऐसी बात कहने पर राजा ने मुनि से फिर इस प्रकार पूछा। विनीताश्व बोले, ब्राह्मण, तिल धेनु दान का विधान क्या है? विप्रवर, मैं यह भी पूछता हूँ कि इसका पुण्य स्वर्ग में किस प्रकार भोगा जाता है। आप कृपया यह सब हमें बतलाएं। होता बोले, राजन, तिल धेनु का विधान सुनो। मानव शास्त्र के अनुसार 4 कुंडव का एक प्रस्थ कहा गया है। ऐसे 16 प्रस्थ तिल से धेनु का स्वरूप बनाना चाहिए। इसी प्रकार 4 प्रस्थ का एक बछड़ा भी बनाना चाहिए। चंदन से उस गाय की नासिका का निर्माण करें और गुड़ से उसकी जीभ बनाई जाए। इसी प्रकार उसकी पूंछ भी फूल की बनाकर फिर घंटा और आभूषण से अलंकृत करना चाहिए। ऐसी रचना करके सोने के सींग बनावें। उसकी दाहिनी कांसे की और खुर सोने के हों। उसकी दोहिनी कांसे की और खुर सोने के हों, जो अन्य धेनुओं की विधि में निर्दिष्ट है। तिल धेनु के साथ मृग चर्म वस्त्र रूप में सर्वोक्षधि सहित सर्वौषधि सहित मंत्र द्वारा पवित्र कर उसका दान करना सर्वोत्तम है। दान के समय प्रार्थना करें, तिल धेनु, तुम्हारी कृपा से मेरे लिए अन्न, जल और एवं सब प्रकार के रस तथा दूसरी वस्तुएं भी सुलभ हों। देवी, ब्राह्मण को अर्पित होकर तुम हमारे लिए सभी वस्तुओं का संपादन करो। ग्रहिता ब्राह्मण कहे कि देवी, मैं तुम्हें श्रद्धा पूर्वक ग्रहण कर रहा हूं। तुम मेरे परिवार का भरण पोषण करो। देवी, तुम मेरी कामनाओं को पूरी करो। तुम्हें मेरा नमस्कार है। राजन, इस प्रकार प्रार्थना कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता या तिल धेनु का दान करता है अथवा दूसरे को दान करने की प्रेरणा करता है, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में जाता है। गोमय से मंडल बनाकर गौचर्म जितनी भूमि में धेनु के आकार की तिल धेनु होनी चाहिए। अध्याय 99 समाप्त। जल धेनु एवं रस धेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजेंद्र, अब जल धेनु दान का विधान बताता हूँ। किसी पवित्र दिन में सबसे पहले गौचर्म के बराबर भूमि को गाय के गोबर से लीप कर उसके मध्य भाग में जल, कपूर, अगरू और चंदन युक्त एक कलश स्थापित करें। फिर
उस कलश में जल धेनु की धारणा कर उसी प्रकार के एक दूसरे कलश में बछड़े की कल्पना करें। फिर वही एक मंत्र पुष्पों से युक्त प्रधनी पात्र रखें। पूर्वोक्त कलश से दुर्वांकुर, जटामासी, उशिर, खस की जड़, पुष्ट संज्ञक औषधि, शिलाजीत, नेत्र बाला, पवित्र पर्वत की रेणु, आंवले के फल, सरसों तथा सप्त धान्य आदि वस्तुओं को डालकर उसे पुष्प मालाओं से सजाना चाहिए। राजन, फिर चारों दिशाओं में चार पत्रों की विशेष रूप से कल्पना करें। उनमें एक पात्र घृत से, दूसरा दही से, तीसरा मधु से तथा चौथा शर्करा से पूर्ण होना चाहिए। इस कल्पित कुंभमयी धेनु से धेनु में स्वर्णमय मुख एवं तांबे के श्रृंग, पीठ तथा नेत्र की कल्पना करनी चाहिए। पास में कांसे की दोहिनी रखें तथा उसके कुश के रोए बनाए हुए कुश के रोए बनाएं और सूत्र से उसकी पूंछ की रचना करें। पुनः वस्त्र, आभरण तथा घंटिका से उसे सजाकर शुक्ति से दांत एवं गुण से मुख की रचना करें। चीनी से उस धेनु की जीभ और मक्खन से स्तनों का निर्माण कर ईख के चरण बनाएं तथा चंदन और फूलों से उस धेनु को सुशोभित कर काले मृग चर्म पर स्थापित करें। फिर चंदन और फूलों से भली भांति उसकी पूजा करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को निवेदित कर दें। राजन, जो मानव इस धेनु दान को देखता और इस चर्चा को कहता सुनता है तथा जो ब्राह्मण यह दान ग्रहण करता है, वे सभी सौभाग्यशाली पुरुष पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाते हैं। राजन, जिसने सदीक्षण अश्वमेध यज्ञ किया और जिसने एक बार जल धेनु का दान किया, उन दोनों का फल समान होता है। इस प्रकार जल धेनु के दान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वे जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। रोहित होता जी कहते हैं, राजन, संक्षेप में अब रस धेनु का विधान कहता हूँ। लिपि हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाकर उस पर ईख के रस से भरा भरा हुआ एक घड़ा रखें और फिर पूर्वत ही संकल्प करें। उस घड़े के पास में उसके चौथाई हिस्से के बराबर एक छोटा कलश बछड़े के निमित्त रखना चाहिए। उसके चारों पैरों के स्थान पर ईख के चार डंडे रखें और उसमें चांदी की चार खुरियां लगा दें। उसकी सोने की सींग बनाकर श्रेष्ठ आभूषण पहना दें। उसकी पूंछ की जगह वस्त्र और स्तन की जगह घृत रखकर उसे फूल और कंबल से सजाना चाहिए। उसका मुख और जीभ शक्रा से बनाएं। दांत की जगह पर फूल रखें। उस रसधेनु की पीठ तांबे की बनाएं और रोए की जगह फूल लगा दें तथा मोती से आंखों की रचना कर चारों दिशाओं में 7 प्रकार के अन्न रखें। फिर उस धेनु को सब प्रकार के उपकरणों से सुसज्जित तथा अखिल गंधों से सुवासित करना चाहिए। उसके चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र रखें। ऐसी धेनु समस्त लक्षणों से युक्त तथा परिवार वाले श्रोत्रिय ब्राह्मण का अर्पण कर दे। जिसे स्वर्ग में जाने की कामना हो, वह पुरुष नित्य प्रति रसधेनु का दान करे। उसके फल स्वरूप वह संपूर्ण पापों से रहित होकर स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी होता है। इसके दान देने वाले और लेने वाले
दोनों को उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सोमरस पान करने का फल सब जगह सुलभ हो सकता है। गोदान के समय जो उसका दर्शन करते हैं उन्हें परम गति मिलती है। सबसे पहले धेनु की पूजा कर गंध धूप और माला आदि से अलंकृत करना आवश्यक है। भक्ति के साथ विद्वान पुरुष उस धेनु की प्रार्थना करें। श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वह रस धेनु देनी चाहिए। उस दान के प्रभाव से दाता की अपनी 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी बाद की तथा एक एक 21वां व्यक्ति स्वयं, इस प्रकार 21 पीढ़ियां स्वर्ग को चली जाती है। वहां से पुनः संसार में आना असंभव है। राजन, यह रस धेनु का दान सबसे उत्तम माना जाता है। उसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। महाराज, तुम यह दान करो, इससे तुम्हें परम उत्तम स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। जो पुरुष भक्ति के साथ इस प्रसंग को सदा पढ़ता और सुनता है उसके समस्त पाप दूर भाग जाते हैं और वह पुरुष विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अध्याय 100 और 101 समाप्त। गुणधेनु दान की विधि। रोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब गुणधेनु का प्रसंग बताता हूँ, उसे सुनो। इसके दान करने से सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। लिपी हुई भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाकर उस पर वस्त्र फैला दे। फिर पर्याप्त गुड़ लेकर उससे धेनु की आकृति तथा पास में बछड़े की आकृति बनाए। फिर कांसे की दोहिनी रखकर उसका मुख सोने का और उसका सिंग सोने अथवा अगरू की लकड़ी से एवं मणि तथा मोतियों से दांत बनाए। गर्दन की जगह रत्न स्थापित करना चाहिए। उस धेनु की नासिका चंदन से निर्माण करें और अगरू काष्ठ से उसके दोनों सिंग बनाए। उसकी पीठ तांबे की होनी चाहिए। उस धेनु की पूंछ रश्मि वस्त्र से कल्पित करें और फिर सभी आभूषणों से उसे अलंकृत करें। उसके पैरों की जगह 4 ईख हों और खुर चांदी के। फिर कंबल और पटसूत्र से उस धेनु को ढककर घंटा एवं चवर से अलंकृत तथा सुशोभित करना चाहिए। श्रेष्ठ पत्तों से उसके कान तथा मक्खन से उस धेनु के थन की रचना करें। उन अनेक प्रकार के फलों से उस धेनु को भली भांति सुशोभित करना चाहिए। उत्तम गुड़ धेनु का निर्माण 4 भार गुड़ के वजन से बनाना चाहिए अथवा उसके आधे भाग से भी उसका निर्माण संभव है। मध्य श्रेणी की धेनु उसके आधे परिमाण की मानी जाती है और एक भार में अधम श्रेणी की धेनु का निर्माण होता है। यदि पुरुष धनहीन हो तो वह अपनी शक्ति के अनुसार 108 गुड़ की डलियां से ही धेनु का निर्माण धेनु बना सकता है। घर में संपत्ति हो तो उसके अनुसार इससे अधिक मात्रा में भी बनाने का विधान है। फिर चंदन और फूल आदि से उसकी पूजा कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। चंदन पुष्प आदि से पूजा करने के पश्चात घृत से बना हुआ नैवेद्य एवं दीपक दिखाना अति आवश्यक है। अग्निहोत्री और श्रोत्रिय ब्राह्मण को गुड़धेनु देना उत्तम है। महाराज, 1000 सोने के सिक्कों सहित अथवा उसके आधे या आधे के साथ गुड़धेनु का दान किया जाए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार 100 या 50 सिक्कों के साथ भी दान किया जा सकता है। चंदन और
फूल से पूजा करके ब्राह्मण को अंगूठी और कान के आभूषण भी देना चाहिए। साथ में छाता और जूता दान देना चाहिए। दान के समय इस प्रकार प्रार्थना करें, गुणधेनु तुम में अपार शक्ति है, शुभे तुम्हारी कृपा से संपत्ति सुलभ हो जाती है। देवी, मैं जो दान कर रहा हूँ, इससे प्रसन्न होकर तुम मुझे भक्ष्य और भोज्य पदार्थ देने की कृपा करो, और लक्ष्मी आदि सभी पदार्थ मुझे सुलभ हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करने के उपरांत पहले कहे हुए मंत्रों का स्मरण करें। दाता को पूर्व मुख बैठकर ब्राह्मण को गुड़धेनु का दान करना चाहिए। पुनः प्रार्थना करें, गुड़धेनु मेरे द्वारा मन, वाणी और कर्म द्वारा अर्जित पाप तुम्हारी कृपा से नष्ट हो जाए। जिस समय गुड़धेनु का दान होता है, उस अवसर पर जो इस दृश्य को देखते हैं, उन्हें वह उत्तम स्थान प्राप्त होता है जहाँ दूध तथा घृत एवं दही बहाने वाली नदियां हैं। जिस दिव्य लोक में ऋषि, मुनि और सिद्धों का समुदाय शोभा पाता है, वहां इस धेनु के दाता पुरुष पहुंच जाते हैं। गुणधेनु संबंधी दान के प्रभाव से 10 पूर्व के 10 पीछे होने वाले पुरुष तथा एक वह, इस प्रकार 21 पुरुष विष्णु लोक को यथाशीघ्र पहुंच जाते हैं। अयन, विषुप योग, व्यतिपात और दिन श्रेय से इस दान में साधन कहे गए हैं। इन्हीं अवसरों पर गुणधेनु के दान का विधान उत्तम है। महामते सुपात्र ब्राह्मण को देखकर ही इस धेनु का श्रद्धा के साथ दान करना चाहिए। इससे भोग एवं मोक्ष सब सुलभ हो जाता है और समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा दाता सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गुणधेनु की कृपा से अखिल सौभाग्य इस लोक में अतुल्य आयु एवं आरोग्य तथा ऐश्वर्य सुलभ हो जाते हैं। जो इस प्रसंग को पढ़ता है अथवा कई कई योजन दूर रहकर भी इस गुणधेनु दान की सम्मति देता है, वह इस संसार में दीर्घ काल तक वैभव से संपन्न रहकर अंत में स्वर्ग में निवास करता है। शकरा तथा मधु धेनु के दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब शक्राधेनु का वर्णन सुनो। लिपी हुई भूमि पर काला मृग चर्म और कुश बिछाना चाहिए। राजन, 4 भार शक्रा से बनी हुई धेनु उत्तम कही जाती है। उसके चौथाई भाग से उसका बछड़ा बनाए। यदि दान करता राजा हो तो यदि दान करता राजा हो तो वह 800 भार से ऊपर तक की धेनु बना सकता है। दाता अपनी शक्ति के अनुसार धेनु का निर्माण कराए, जिससे स्वयं अपनी आत्मा को न कष्ट पहुंचे, न धन का ही समूल संहार हो जाए। धेनु की 4 दिशाओं में बीज स्थापित कर उसके मुखाग्र और सींग सोने के तथा आंखें मोती की बनाए। गुड़ से उसका मुखांतर भाग तथा पिष्ट से उसकी जीभ का निर्माण करे। गल कंबल का निर्माण रेशमी